जिसका नाम है स्ट्रेंथ टेस्ट। इसमें एब्डोमिनल पार्शियल कलअप कराए जाते हैं। अब ये क्या होता है पार्शियल कलअप, ये देखो भाई, ठीक है। इसके लिए भी योगा मैट ऑब्वियसली बात है चाहिए अपना, ठीक है। पार्शियल कलअप का नाम ही बता रहा है आपका कि आपको ये पोजीशन रिटेन करके चलनी है, ठीक है, नीज के अंदर, और आपको बस वही बेसिकली, ठीक है, खड़े होना है, लेटना है। ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट है। और देखते हैं इसकी स्कोरिंग से पहले इसका प्रोसेस देखते हैं ज़रा क्या लिखा गया है, एक बार ध्यान से पढ़ते हैं, ठीक है। एब्डोमिनल पार्शियल कलअप 30 सेकंड तक परफॉर्म करा जाता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है एब्डोमिनल मस्कुलर स्ट्रेंथ को चेक करना, एंडोरेंस को चेक करना, और हिप फ्लेक्सर्स को चेक करना, और ये बैक सपोर्ट को चेक करके चलता है, कोर स्टेबिलिटी। बैक सपोर्ट का मतलब है जब ऑब्वियसली बात है लेटे हैं और आप उठने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको बैक सपोर्ट बहुत ज़्यादा चाहिए। अगर आपकी बैक स्ट्रांग है तो आप ऑब्वियसली बात उठ सकते हैं। अगर आपकी बैक प्रॉपर नहीं है, सपोर्ट प्रॉपर नहीं मिल पा रहा तो उठना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये उसी को चेक करने के लिए टेस्ट है मेनली हमारा। परफॉर्म करने का है, आप ऑब्वियसली बात है किसी भी फ्लैट सरफेस पे, क्लीन सरफेस पे आराम से लेट जाइए अपना, और नीज़ के साथ 90 डिग्री के एंगल बना लीजिए। बहुत ज़रूरी है, नीज़ में 90 डिग्री के एंगल होना चाहिए। अभी मैंने आपको दिखाया था 90 डिग्री के एंगल बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हैंड्स आपके स्ट्रेट रहेंगे बिल्कुल अपना, हैंड्स नीचे ही रखने हैं ज़मीन पर अपना, आप ऊपर नहीं उठाएंगे। और हैंड्स पे फोर्स नहीं लगाना उठने के लिए, हैंड्स वहीं के वहीं रहेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे हैंड्स का एंगल चेंज नहीं होगा बिल्कुल भी, ठीक है। सो आपको स्मूथ मोशन करना है, बहुत ईजिली कोशिश करना उठने की, ठीक है, बिना हैंड्स को ऊपर लाए, ठीक है, एज इट इज़ कोशिश करेंगे। हैंड्स स्ट्रेट रहेंगे, हैंड्स को फोल्ड नहीं करना, फोल्ड नहीं करना, फोल्ड नहीं करना, हैंड स्ट्रेट ही रहने चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रख के चलेंगे। और 90 डिग्री का एंगल मैंने आपको बताया बनाना पड़ेगा, 90 डिग्री का एंगल। और आप कितने बेसिकली कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ कर्ल अप कर पाते हैं 30 सेकंड के अंदर वो नोट करा जाएगा। अगर आप ज़्यादा कर पाए तो उसके हिसाब से आपको रैंकिंग दे दी जाएगी, ठीक है। तो इसका नाम है हमारे पास क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्शियल कर्ल अप, ध्यान रख के चलेंगे। अगला पुशअप बॉयज़ के लिए और मॉडिफाइड पुशअप गर्ल्स के लिए। क्या है पुशअप, देखते हैं एक बारी भाई। ये रहे, बहुत सिंपल है पुशअप, सबको पता ही है। अभी आपके जो फिजिकल का प्रैक्टिकल हुआ उसमें भी परफॉर्म कराए गए थे आप लोगों से अपना, ठीक है। सो पुशअप बॉयज़ के लिए और मॉडिफाइड गर्ल के लिए होता है। मतलब मॉडिफाइड कुछ नहीं है, यहाँ सपोर्ट मिल जाता है गर्ल्स वाले उसमें, जबकि बॉयज़ वाले में सपोर्ट नहीं है बिल्कुल आपको, ठीक है। आपको पुशअप परफॉर्म करना है। नॉर्मली पुशअप क्या होता है आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे से। इसके लिए वही एक सरफेस अच्छी चाहिए, जिम मैट चाहिए अपना। रिकॉर्ड करेंगे कितने आप पुशअप कर पाते हैं पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, ठीक है। इसका मेन पर्पस क्या है, ये आपकी बॉडी स्ट्रेंथ को, अपर बॉडी स्ट्रेंथ को मेजर करेगा और ट्रंक फ्लेक्सिबिलिटी को जज करेगा, कितने स्टेबल आपका जो है ट्रंक है। अपर बॉडी स्ट्रेंथ का मतलब है जब आप पुशअप करते हैं, ठीक है, तो सारा का सारा जो जोर पड़ता है, ठीक है, वो पड़ता है आपके ये सारे एरिया के अंदर, ठीक है। तो अगर आपकी अपर बॉडी स्ट्रेंथ अच्छी है तो आप कर पाएंगे पुशअप, नहीं तो आप पुशअप ही नहीं कर पाएंगे। अपर बॉडी स्ट्रेंथ के लिए होता है, तो ये आपको ध्यान रख के चलना है, भूलना बिल्कुल नहीं है इस बात को, ठीक है। सो ध्यान रखेंगे। आर्म्स इसके अंदर 90 डिग्री एंगल पर होती है, आर्म्स हमारी आपको बताइए 90 डिग्री एंगल पे रिटेन रखते हैं हम लोग अपना, और कोशिश करते हैं ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पुशअप रिपीट कर पाएँ। फिर आता है हमारा कंप्यूटिंग वेसल मेटाबॉलिक रेट। देखते हैं BMR हमारा कैसे निकलता है। क्या होता है BMR समझते हैं। यह फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, फॉर्मूला है, याद करना पड़ेगा, बिना याद करे काम नहीं चल सकता। कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है मेरे पास कि मैं कहूँ इसको मैं आपको 1 सेकंड से पहले रटवा दूँ, पॉसिबल नहीं है, याद ही करना पड़ेगा। BMR basal metabolic rate is the amount of energy per unit of time that a person need to keep the body functioning at rest. Okay, जब आपकी बॉडी रेस्ट पर है तो कितनी एनर्जी बॉडी को चाहिए। आई रिपीट, जब आपकी बॉडी रेस्ट पर है तो आपको कितनी एनर्जी चाहिए बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, उसको हम कहते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है, ध्यान रखके चलेंगे। सम ऑफ दीज प्रोसेस आर ब्रीदिंग, ब्लड सर्कुलेशन, कंट्रोलिंग बॉडी टेम्परेचर, सेल ग्रोथ, ब्रेन, नर्व फंक्शन एंड कॉन्ट्रैक्शन मसल, ये सारी चीज़ें इस टाइम पर चल रही होती है हमारी। तो इन सब के लिए कितनी एनर्जी लगती है उसको बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। इसका फॉर्मूला है हमारा BMR का, ठीक है। गर्ल्स के लिए अलग है, मैन वुमेन, मतलब बेसिकली गर्ल्स बॉयज़ के लिए अलग है, मैन के लिए अलग, वुमेन के लिए अलग। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ये फॉर्मूला आपके पास है भाई, याद ही करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास बिल्कुल भी अपना। एक बार पढ़ देता हूँ। 88.362 प्लस ब्रैकेट में 13.397 इंटू वेट इन किलोग्राम प्लस 4.799 इंटू हाइट इन सेंटीमीटर माइनस 5.677 इंटू एज इन ईयर्स। याद करना पड़ेगा भाई, कोई ऑप्शन नहीं है, याद कर लेना है इस फॉर्मूले को। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और मैं कहूँगा इसके आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। ये इस चैप्टर का कह सकते हैं हार्ट एंड कोर एक्टिविटी वाला, बहुत ज़्यादा हार्ट एंड सोल बहुत इंपॉर्टेंट है वाला हमारा टॉपिक का नाम रिकली एंड जोन्स सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट।
बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हमारे 6 टेस्ट रिकली एंड जोन्स ने डिस्कवर करे थे, जिससे हम किसी सीनियर सिटीजन मीन्स जो इंसान की एज 60 प्लस है, ये ध्यान रख के चलना। पिछली बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट किस एज ग्रुप के लिए बने हैं, तो 60 प्लस वाली एज ग्रुप के लिए बने हैं, ये ध्यान रखना। पिछली बार एमसीक्यू आ रखा है इसके ऊपर। अच्छा है हमारे पास क्या क्या हैं, कौन कौन से हैं, ये आप पढ़ेंगे आगे। बाकी इनके बारे में डिटेल है, इन्होंने कब डिस्कवर करा, ये रीड करने वाला है, इसके अलावा कुछ नहीं है इसके अंदर, ध्यान रख के चलेंगे। चलो भाई शुरू करो। सबसे पहले चेयर स्टैंड टेस्ट फॉर लोअर बॉडी स्ट्रेंथ। ये आपकी लोअर बॉडी स्ट्रेंथ के लिए है, ऑब्वियस ही बात है। चेयर स्टैंड टेस्ट का मतलब है आप बैठ जाओ आराम से, अपना चेयर लेके बैठ जाओ, ठीक है। आपको अपने हैंड्स को सपोर्ट में नहीं रखना बिल्कुल भी, ठीक है। बिना हैंड्स के सपोर्ट के आपको खड़े होकर दिखाना है। जनरली आपने देखा है कि लोग खड़े होते हैं, मतलब बैठ जाते चेयर पे, तो खड़े होने के लिए अपने हैंड्स का यूज़ करते हैं ताकि वो ईजिली खड़े हो पाए। यहाँ पर चेयर स्टैंड टेस्ट आपको बता रहा है, आपको बिना अपने हाथ का सहारा ले खड़े होकर दिखाना है दोबारा से। सो चेयर पे बैठो, खड़े हो जाओ, बैठो, खड़े हो जाओ, बैठो, खड़े हो जाओ, बैठो, खड़े हो जाओ, ठीक है। चेयर आपकी 17 इंचेस हाई होनी चाहिए। एवरेज चेयर की जो हाइट रहती है वो 17 इंचेस से 18 इंचेस के बीच में रहती है। यहाँ पर 17 इंचेस की एक चेयर आपको चाहिए होगी, और उसका आर्म रेस्ट नहीं चाहिए। आर्म रेस्ट का मतलब नहीं चाहिए आर्म रेस्ट, ठीक है, ध्यान रख के चलना। बिना आर्म रेस्ट वाली चेयर चाहिए, तो जिसमें आप सपोर्ट ना ले पाएँ बिल्कुल भी, ये ध्यान रख के चलेंगे। और ये लोअर बॉडी स्ट्रेंथ को मेजर करता है। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है, विच टेस्ट वाज गिवन बाय रिकली एंड जोन्स टू मेजर लोअर बॉडी स्ट्रेंथ। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कौन सा है, चेयर स्टैंड टेस्ट। यही क्वेश्चन हमारे एमसीक्यू में जनरली रहते हैं, ठीक है। सो बहुत सिंपल है, आपके सामने पिक्चर है अपना। बिना हाथों का सहारा लिया आपको खड़े होना है, बैठना है, खड़े होना है, बैठना है, ये आपको करना है और कुछ नहीं। इसका टाइम है पूरा प्रोसेस है, आपको 30 सेकंड तक रिपीट करके दिखाना है। जितनी रिपीटेशन आएगी आप कितनी बार खड़ा बैठना कर पाए अपना, ये परफॉर्म कर पाए अपना, ठीक है, उसके हिसाब से नंबरिंग दी जाती है, ये ध्यान रख के चलेंगे। टेस्ट 2 आर्म कर्ल टेस्ट, बाइसेप टेस्ट कहते हैं इसको हम लोग। ये अपर बॉडी स्ट्रेंथ के लिए होता है। ये बहुत सिंपल है हमारा, ठीक है, दैट इज बाइसेप के लिए है, बहुत अच्छा। आर्म कर्ल टेस्ट है। आर्म कर्ल टेस्ट आपके लिए क्या होता है कि बहुत ही हल्के वजन का टेस्ट है हमारा, बहुत हल्के वेट के साथ आपका टेस्ट कराया जाता है, ठीक है। तो आपके हाथ में एक डंबल दे दिया गया, आपके सामने दिख रहा है डंबल, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, बस आपको आर्म कर्ल को शो करना है कि आप कितनी अच्छे से, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आर्म को कर्ल कर पाए। सो दैट इज़ कॉल्ड आर्म कर्ल टेस्ट, ठीक है। सो ये भी 60 प्लस एज के लिए कराया जा रहा है। स्ट्रेंथ है बेसिकली, बाइसेप टेस्ट है पूरा हमारा। ये अपर बॉडी स्ट्रेंथ को मेजर करता है, एंड्योरेंस को मेजर करता है सीनियर सिटीजन की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये ऑफर्ड फंक्शनल फिटनेस टेस्ट का भी पार्ट है, ठीक है। 4 पाउंड वेट है वुमेन के लिए, 5 पाउंड वेट है वुमेन एसएफटी के लिए, ठीक है, सीनियर फिटनेस टेस्ट के लिए, और ऑफर के लिए भी दे रखा है यहाँ पर। और 8 पाउंड वेट मैन के लिए है, तो यहाँ पर फिक्स है 8 पाउंड वेट। 8 पाउंड का मतलब हो गया अप्रॉक्सीमेटली आपका देखा जाए तो 3-3.25 किलो के आसपास, 3.2 kg के आसपास बैठ गया हमारा। 3.2 kg का डंबल है आपके पास, और आपको उसको बहुत आसानी से समझिए आप लोग, कुछ नहीं करना अपना। एक चेयर चाहिए विदाउट आर्म रेस्ट के, बैठो आराम से, स्टॉप वॉच है 30 सेकंड तक परफॉर्म करेंगे। कितने कर्ल अप आपने लिए हैं बस वही नोट करके हम लोग रैंकिंग दे देंगे, भैया सही है गलत है। चलो ये एडमिनिस्ट्रेशन है, 30 सेकंड तक परफॉर्म करा जाएगा, मैंने आपको बताया, ठीक है। इसी पोजीशन बैठ के 30 सेकंड तक परफॉर्म करो, और आप उसके हिसाब से रैंकिंग दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टेस्ट 3 चेयर सिट एंड रीच फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट फॉर लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें भी आपका भाई बिना आर्मरेस्ट वाली एक चेयर है जिस पे आपको बैठना है, ठीक है, और अपनी जो लेग है उसको बिल्कुल स्ट्रेट रखना है बिल्कुल, और आपको अपने टोस को टच करना है और कुछ नहीं करना। अभी हमारे लिए कहना बहुत आसान है, लेकिन उस एज में आके इस टेस्ट को परफॉर्म कर पाना इज़ अ टिपिकल टास्क। ये सारे टेस्ट इसलिए परफॉर्म करे जाते हैं कि पता चल जाए कि जो सीनियर सिटीजन है वो फिटनेस के लेवल पर कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, अभी फिलहाल वो फिट है नहीं है, उसके हिसाब से उसके फिर आगे मेडिकल इंप्रूवमेंट्स पे ध्यान दिया जा सकता है। फॉरेन में ये बहुत कॉमन कंसेप्ट है और काफ़ी चलते हैं। हमारे यहाँ पर अभी इतनी अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ के बारे में, लेकिन वहाँ पर सीनियर सिटीजन की फिटनेस पे काफ़ी ध्यान दिया जाता है, इसलिए ये टेस्ट को डिज़ाइन करा गया। सो ये हमारा है फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, अपर लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। द चेयर सिट एंड रीच टेस्ट इज कंडक्टेड टू असेस द लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी, पर्टिकुलरली हैमस्ट्रिंग फ्लेक्सिबिलिटी इन सीनियर सिटीजन, ठीक है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है गुड पोस्चर के लिए, और ये वॉकिंग, सिटिंग, स्टेयर क्लाइंबिंग, सिटिंग, रनिंग, इन सब पोजीशन के लिए हेल्प करता है, तो इसलिए ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके
ये टेस्ट अच्छे नंबर करते हो तो आप ये सारी एक्टिविटी आसानी से कर सकते हो। वही एक 17 इंचज़ की चेयर आपको चाहिए ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपको कुछ नहीं करना, 1 फुट के साथ मतलब एक पैर का आपका 90 डिग्री का एंगल रहेगा। देखो आप ध्यान से, एक पैर का यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है पीछे वाले पैर का, ठीक है, और दूसरा पैर आपका ये वाला बिल्कुल स्ट्रेट है, तो ये आपकी पोजीशन है, ठीक है। और आपको टच करना है, अपनी फीट को टच करना है और कुछ नहीं करना, टोज को टच करके दिखाओ आराम से अपना। सो दैट इज़ कॉल्ड हमारा चेयर सिट एंड रीच फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट। ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। तो नी स्ट्रेट रखेंगे 2 सेकंड तक, बस वही है, बार बार टच करना है। और if fingertips touch the toes the score is 0, if it does not touch the toes then the distance between toes and fingertips is negative, if the overlaps toes then the score is positive। तो कोशिश करना है आपको टोज से आगे लेके जाना है, टोज टच नहीं कर पा रहे तो नेगेटिव स्कोर, पॉजिटिव स्कोर की तरफ आना है, टोज से थोड़ा आगे ही निकलना है, बिल्कुल ये ध्यान रख के चलना। कोशिश करो कि टोज से अपने हाथों को थोड़ा आगे तक लेकर जाएं, तभी आपका स्कोर पॉजिटिव आएगा इसके अंदर, ये आप ध्यान रख के चलेंगे, ठीक है। और ट्वाइस 2-3 बार परफॉर्म करो, उसमें से बेस्ट होगा उसको ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और ये एंकल जो बेंट है वो 900 नहीं 90 डिग्री आएगा भाई, 90 डिग्री ध्यान रख के चलना, 90 डिग्री है, ओके। चलो नेक्स्ट हमारा आता है बैक स्क्रैच टेस्ट। बैक स्क्रैच टेस्ट में कुछ नहीं है, बेसिकली अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कि आप अपने बैक पर अपने हैंड्स को ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, मिला सकते हैं, नहीं मिला सकते हैं, ये आपको करके दिखाना पड़ेगा। सो दिस इज कॉल्ड, देखते हैं परफॉर्म करके। ये ना, ये हमारा जो हाथ है दोनों आने चाहिए दूसरे के साथ, इनके बीच का डिस्टेंस हम मेज़र करेंगे। अगर टच कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हैं टच तो इनके बीच में जितना डिस्टेंस है उसके बेसिस पे आपको नंबरिंग मिलेगी। तो अभी फ़िलहाल इस एज में कर पाना बहुत ईजी है, लेकिन उस एज में पहुंचने के बाद 60 प्लस होने के बाद हैंड्स का इतना फ्लेक्सिबल हो पाना कि आप टच कर पाएँ बहुत मुश्किल हो जाता है। सो डेट इज़ कॉल्ड बैक स्क्रैच टेस्ट, ठीक है। सो शोल्डर फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, शोल्डर फ्लेक्सिबिलिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर परफॉर्मिंग कॉमन टास्क लाइक combing the hair, zipping a dress, wearing an headgear or reaching for a seat belt. It is designed to test the functional fitness of the senior। तो अच्छा टेस्ट है अपना, यह आपकी हाथों की फ्लेक्सिबिलिटी, अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी, पूरी अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी को चेक करता है, ठीक है। तो करना क्या है बता दिया मैंने आपको पूरा, दोनों टच करना है, टोज से आगे जाना चाहिए, तभी आपका स्कोर जो है वो इसमें 0 से पॉजिटिव की तरफ जा सकता है, ये ध्यान रखना। टच करेंगे और कोशिश करेंगे हाथ को थोड़ा आगे तक लेकर जाएं, सिर्फ टोज से टोज नहीं आगे तक लेके जाना है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ लेके जाएंगे। उसके बाद है 8 फुट अप एंड गो टेस्ट। 8 फुट अप एंड गो टेस्ट बहुत सिंपल है अपना, बैठा हुआ है इंसान अपना, आपको चलना है 8 कदम चलने हैं, उसके बाद घूम के वापस आ जाना है और कुछ नहीं करना है इसके अंदर। तो फिर आगे बैठ जाओ, फिर चलो एक बार ही घूम के वापस आ जाओ। तो ये है कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी या स्पीड एंड एजिलिटी को चेक करता है, आपकी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी को आप कैसे जज कर पा रहे हैं। सामने इसके अंदर एक कोन रखा होता है, कोन से घूम के वापस आना होता है और कुछ नहीं होता। बस देखिए आपके सामने एक आंटी हैं यहाँ पर, ये खड़ी होंगी, अपना यहाँ से जाएंगी और घूम के वापस आ जाएंगी, फिर बैठ जाएंगी अपना। सो ये इस बात का है कि आप सही से जजमेंट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, सही से चल पा रहे हैं, नहीं चल पा रहे हैं, इसको चेक कराया जाता है, ठीक है, ताकि आप घर में अलग अलग जगह पे कहीं पर भी मूव करें तो कोई प्रॉब्लम ना आए। इसी के लिए हमारे वाला टेस्ट करा जाता है। टेस्ट का नाम है 8 फुट अप एंड गो टेस्ट। इसके इक्विपमेंट एक चेयर है, स्ट्रेट बिल्कुल अपना स्टॉप वॉच चाहिए, कॉन मार्कर चाहिए, मेजरिंग टेप चाहिए, क्लीन एरिया चाहिए जिसमें कोई ऑब्स्टेकल ना हो, कोई भी बीच में आए ना, ऑब्स्टेकल क्या कह सकते हैं हम लोग, बाधाएं ना आए बिल्कुल भी, ऐसा एक प्लेन सरफेस हमें चाहिए होता है इसके लिए। बाकी प्रोसेस मैंने बताई दी है, सेकंड्स नोट करे जाएंगे, कितना टाइम लगा एक पूरा राउंड करने में उसको चेक करा जाएगा, 2-3 बार परफॉर्म कराया जाता है और जो बेस्ट टाइम होता है उसको नोट करा जाता है, उसके बेस पर नंबरिंग दी जाती है इसके अंदर। इसका नाम है हमारा, पता है आपको, 8 फुट अप एंड गो टेस्ट। अगला हमारा टेस्ट 6 है, 6 मिनट वॉक टेस्ट फॉर एरोबिक एंड्योरेंस। 6 मिनट वॉक टेस्ट का मतलब कुछ नहीं है कि 6 मिनट तक इंसान को चलना है, बस और कुछ नहीं है। ट्रैक है बहुत सिंपल, इस ट्रैक पर आपको चलना है, ठीक है, पूरे 6 मिनट तक चलना है। ये ट्रैक की यूनिट मेजरिंग बता देता हूँ, ठीक है। ये हमारा रहेगा 5 यार्ड का, ठीक है, इधर भी 5/20 का है भाई पूरा हमारा, ठीक है, इधर भी 5 और इधर भी 20, तो ये पूरा मिला के हो गया हमारा 50 यार्ड, ठीक है। यहाँ पे चलना है बस और कुछ नहीं करना अपना। तो चलो बस आपको स्कोरिंग देखी जाएगी, आप कहाँ तक
पहुंच पाते हैं, हमारे पूरे 6 मिनट में आप कहाँ तक पहुंच पाते हैं, कितना डिस्टेंस कवर कर पाते हैं, ये जज करा जाएगा और कुछ नहीं। मेजिंग टेप है, चेयर है रेस्ट के लिए, कोन्स वगैरह लगा रखे हैं हमने, कोन्स हैं बीच बीच यहाँ पर, ताकि आप घूम के आराम से पता चल जाए कि आप कहाँ तक पहुँचे इस टेस्ट के अंदर, ये ध्यान रख के चलेंगे, ठीक है। ओके, 45/5 मीटर का ये ट्रैक मैंने आपको बता दिया, ठीक है। द मेन एम ऑफ टेस्ट इज़ टू वॉक एज क्विकली एज पॉसिबल फॉर 6 मिनट टू कवर मैक्सिमम डिस्टेंस। ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना है पर्सन ने, 6 मिनट तक चलना है, ज़्यादा डिस्टेंस कवर करो, उसके हिसाब से रैंकिंग दे।